हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को रेनेसा के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, आपने हिस्ट्री में से सुना होगा इस टॉपिक के बारे में, इस कॉन्सेप्ट को आपने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री में। ओके, रेनेसा एक फ्रेंच टर्म है, यानी फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रिबर्थ या रिवाइवल। रेनेसा का मतलब पुनः जागरण। एक डार्क एज के बाद ये जो एज आई थी, इसमें रिबर्थ हुआ, रिवाइवल हुआ। किसका हुआ? क्लासिक आर्ट, क्लासिक लिटरेचर और उन फिलोसफीज़ का जो हम डार्क एजेस में भूल गए थे। डार्क एजेस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नया नहीं दुनिया को मिला, कुछ नया एक्सप्लोर नहीं किया गया, कोई नई डिस्कवरी कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए उसे डार्क एज कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ह्यूमैनिटी ने, यानी हम लोगों ने कुछ भी अचीव नहीं किया, इसीलिए वो डार्क एज है। और रेनेसा में इन सभी चीज़ों का वापस से रिबर्थ हुआ जो हम डार्क एज में भूल गए थे, यानी कि फिर से फ़िलॉसफी, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, इन सब का रिवाइवल हुआ। ठीक है, जो पीरियड है वो 13 to 14 सेंचुरी रेनेसा का पीरियड माना जाता है। ओके, इट बिगिनस इन इटली। इटली में शुरू हुआ, फिर फ्रांस में स्प्रेड हुआ, फिर जर्मनी, फिर इंग्लैंड और फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में। ये कुछ दो प्रोफेसर्स को मैंने कोट किया है, उनकी डेफिनेशन है, आप इन्हें देख लीजिएगा। ओके, नाउ रेनेसा क्या है? तो एक कल्चरल मूवमेंट है। रेनेसा एक कल्चरल मूवमेंट है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि इटली में ये क्यों शुरू हुआ। मैंने बोला ना यहाँ पे कि ये इटली में शुरू हुआ था, बिगिन इन इटली। सो इटली में इसलिए शुरू हुआ कि इटली जो था वो रोमन सिविलाइजेशन और कल्चर का सेंटर था। ठीक है, और जो रोमन लिटरेचर थे वो इटली की मॉनेस्ट्रीज़ या लाइब्रेरीज़ में सेफ, मतलब उसमें जो लिटरेचर था उनका वो रखा हुआ था। ओके, देन कमिंग टू अदर थिंग्स कि इटली में क्यों हुआ, तो बहुत सारी जो एंशियंट और सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स थी, जैसे कि द कोलोजियम, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्पी थिएटर है। ये इसलिए बनाया गया था, एक एंटरटेनमेंट वेन्यू के रूप में है, जहाँ पे फाइट्स, एनिमल हंट्स ये होस्ट किए जाते हैं। फिर पैंथन, ये एक रोमन टेम्पल है जो 12 गॉड्स को डेडिकेटेड है। इसमें पैन का मतलब ऑल, थियोस का मतलब गॉड्स हैं। फिर द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये एंशियंट और सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स हैं, और इटली में क्यों शुरू हुआ उसके रीज़न है। तो द लीनिंग टावर ऑफ पीसा अपने 4 डिग्री लीन के लिए जाना जाता है, 4 डिग्री झुका हुआ है, और 12th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट हुआ था। फिर जो इटली था, ये इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इटली वो स्ट्रेट, मतलब सेंटर ऑफ ट्रेड था, बिजनेस उसी इटली से ही चलता था, इसीलिए इटली में रेनेसा शुरू हुआ। इटली की सिटीज़ जैसे कि वेनिस, मिलन, फ्लोरेंस, ये सब। और जो वेल्दी मिडिल क्लासेस थे वो इन्हीं सिटीज़ में रहते थे। तो जो उनका लाइफ के तरफ, जो मतलब लाइफ के टुवर्ड्स जो एटीट्यूड था वो सेक्युलर था, और इसने एक नई लर्निंग को स्प्रेड करने में काफ़ी हेल्पफुल मतलब रहा। अब आ जाते हैं इसके कॉजेज़ पे। सो फटाफट देख लेते हैं। पहला कॉज है क्यों रेनेसा शुरू हुआ, तो उसके कारण क्या हैं, रीजंस क्या हैं, ये कॉजेस। तो स्प्रेड ऑफ ह्यूमैनिज्म मेडिवल टाइम्स में, यानी कि रेनेसा से पहले क्या होता था कि लोग सर्च फॉर डिविनिटी, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ, यानी वो हेवन हेल और आगे क्या होगा फ्यूचर लाइफ के बारे में ही सोचते थे। ठीक है, हेवन हेल, इसी से खुद को बाउंड, इसी से बंधे हुए होते थे। लेकिन ह्यूमैनिज्म कैसे, यानी मानवता कैसे फैली। सो जो पेट्रार्क थे, ही स्ट्रेस अपॉन द प्रेजेंट लाइफ ऑफ मैन, उन्होंने इस पर स्ट्रेस किया कि अभी के बारे में सोचो, प्रेजेंट टाइम के बारे में सोचो। अभी जो अर्थ में जॉय है, यानी खुशी है, या जो सौरो है, दुख है, उनके बारे में सोचो। ये नहीं कि हेवन में क्या होगा, वहाँ हेल में क्या होगा, मरने के बाद जॉय मिलेगा, सॉरी नहीं, खुशी मिलेगी या दुख। ठीक है, और पेट्रार्क ने चर्च और प्रीस्ट को भी क्रिटिसाइज़ किया। पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म भी कहते हैं। फिर कुछ ओरिजिनल थिंकर्स सामने आए, जैसे कि एब्लाट, रॉगर बेकन, टॉमस एक्विनिस, इन्हें 4 रनर ऑफ रेनेसा कहा जाता है। एब्लाट को परहैप्स ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द पावर ऑफ रीज़न, और टॉमस एक्विनिस का ये कोट है कि द प्राइम ऑथर एंड मूवर ऑफ द यूनिवर्स इट इज़ इंटेलिजेंस, यानी जो ये यूनिवर्स चल रहा है ये इंटेलिजेंस। इन्होंने लॉजिक, रीज़न, इस पे इन लोगों ने, जो थिंकर्स थे, इस पर बल दिया। फिर बिगनिंग ऑफ अ साइंटिफिक एटीट्यूड, लोगों के एटीट्यूड में चेंजेस आना। फिर स्कॉलरसिटिज़म ऑफ द मिडल एज, यानी जो स्कॉलर्स थे वो मिडिल क्लास से निकल कर आ रहे थे। फिर बिगनिंग ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरीज, नए लुक, मतलब नए एरियाज़, नए कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, ये सब डिस्कवर किए जा रहे थे। देन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज़,
बिज़नेस मतलब ट्रेड बढ़ रहा था, व्यापार बढ़ रहा था। तो व्यापार बढ़ा तो लोग एक मतलब विलेज से सिटीज़ में शिफ्ट होना शुरू किए, तो सिटीज़ का ग्रोथ। फिर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, जो चर्च के जो सपोर्टर थे वो फ्यूडल थे, और यहाँ पे मैंने लिखा है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडल धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा, जो फ्यूडल जो सामंत लोग थे, क्योंकि जब फ्यूडल वीक होने लगा तो जो चर्च को सपोर्ट करने वाले थे वो भी वीक, मतलब उनकी भी संख्या कम हो गई। देन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, पहला प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश किया गया था जर्मनी में 1465 में, गटनबर्ग ने, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि ना दूसरे कंट्री के पार्ट्स में क्या हो रहा है, और इससे आइडियोलॉजी और लर्निंग स्प्रेड हुई। सो ये कॉजेस हैं, रेनेसा क्या है, डेफिनेशन क्या है, इटली में ही क्यों शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें थी और कॉजेस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।